अमरीकी सदर का बनाए हुर्मस में कश्तियां तबाह करने का हुक्म को हिदायत कर दी गई कि कश्ती उसे निशाना बनाने में हिचकिचाहट न दिखाई जाए। कोई ताखीर, कोई नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त बनाए हुर्मस में अमेरिकन माइन स्वीपिंग कार्रवाइयां जारी हैं। दुश्मन के तमाम 159 बहरी जहाज समुद्र की तह में जा चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, मुआहिदा करने तक ईरान की नाकाबंदी खत्म न करने का ऐलान। ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी के मामले पर वक्ती कोई कैद नहीं, वो तनाज़े के खत्म के लिए किसी उजलत में नहीं, वो एक बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने मुजव्वज़ा मुआहिदे पर पेशरफ्त का दावा करते हुए 36 से 72 घंटे अहम करार दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर हो सकता है। अमरीकी सदर का एक बार फिर गिरों और एतदाल पसंदों के दरमियान इख्तलाफ का दावा। ईरानियों को इस बात का तयन करने में बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं कि उनका लीडर कौन है। अमरीका को आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। के बगैर कोई जहाज दाखिल हो सकता है, ना ही रवाना हो सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक और बयान। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने जंगबंदी के लिए 3 से 5 दिन की डेडलाइन से मुताल्लिक खबरें मुस्तरद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग, कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एक मुतफ़िक़ा तजवीज़ लाने के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इन चंद दिनों के दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। अमरीका को ईरान के जवाब का इंतजार है। सदर जंगबंदी की तौसी पर मुतफ़िक़ा रद्द-ए-अमल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मस में नाकाबंदी से मुतमईन है। ईरान पर जो मुआशी दबाव मुसल्लत किया गया है उसकी वजह से ईरान मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। ईरान को अफजुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना होगी। ईरानी सदर ने वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट करार दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहिदे का खैर मकसद किया और अब भी करता है। बाकिर कारिबाफ ने समुद्री नाकाबंदी खत्म करने की सूरत में मुकम्मल जंगबंदी काबिल कबूल करार दे दी। जंगबंदी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की सूरत में आबनाए हुर्मुस को दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। ईरान की एक बार फिर पाकिस्तान के अमन कोशिशों की तारीफ। तेहरान मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को, ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की। ईरान अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई का, एक तरफ अमन कोशिशें, दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी। पास बहरीन से ईरानी तेल ले जाने वाला जहाज तहवील में ले लिया। वीडियो जारी कर दी गई। ईरान को मुआवनत फराहम करने वाले जहाजों को रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे, अमरीकी महकमा जंग ने वाज़ेह कर दिया। ईरान ने आबनाए हुर्मुस में बगैर इजाजत गुजरने वाले 3 जहाजों को रोक लिया। 2 को कब्जे में लेकर ईरानी साहिलों पर पहुंचा दिया गया। ईरानी बहरिया की 33 तेज रफ्तार कश्तियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन की फुटेज जारी कर दी गई। ईरान को आबनाए हुर्मुस से गुजरने वाले जहाज़ों से पहली आमदन वसूल। डिप्टी स्पीकर के मुताबिक टोल टैक्स की पहली रकम मरकजी बैंक में जमा करवाई गई। आबनाए हुर्मुस में ईरान की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में 6 माह लग सकते हैं। अमरीकी महकमा जंग ने कांग्रेस को आगाह कर दिया। बास सुरंगें GPS टेक्नोलॉजी के जरिए नस्ब की गई हैं और इसी वजह से अमरीकी अफवाज के लिए उनकी बर वक्त निशानदही मुश्किल हुई। सीनियर दिफाई अहदेदार की कानूनों को ब्रीफिंग। अमरीकी नाकाबंदी के 10 मिलियन बैरल से जायद ईरानी तेल खलीज से निकल गया। एनर्जी मॉनिटरिंग इदारे के मुताबिक ईरानी तेल से लदे 19 बहरी जहाज खलीज से बाहर और 15 अंदर आए। अमरीका ने नेटो इत्तेहादी मुल्क एस्टोनिया को हथियारों की फराहमी मुअत्तल कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने एस्टोनिया के हममंसब को टेलीफोन करके फैसले से आगाह किया। ईरान ने मोसाद के लिए जासूसी पर मुजाहिदीन खल्क के रुकन को फांसी दी। ईरान के आला तरीन ट्राइब्यूनल ने सजाए मौत बरकरार रखने का हुक्म दिया था। सुल्तान अली शेरजादी को अदालत फैसले की तौसीक के बाद फांसी दे दी गई। तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी नुमाइंदे चांग बेओंग की मुलाकात। इराक़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
फरीकैन को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के मुतालिक सिफारती काविशों पर तबादला ख्याल। नैली बेकर ने खत्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ को शाइन करार दे दी। ईरान की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग डोंग की मुलाकात। मशरक़ी वस्ता की सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान की अमन काविशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर का खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। बहादुरी और फर्शनासी हो तो ऐसी, बम गिरते रहे लेकिन ईरान की बहादुर नर्स अपना फर्ज निभाती रही। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी और इसराइली हमले के दौरान अस्पताल पर हमले के दौरान 9 मौलूद बच्चों की जान बचाती नर्स निदा सलीमी की वीडियो शेयर कर दी। लाहौर के इलाके इशरा में तहे कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस की हिरासत में माने 3 कमसिन बच्चों के कत्ल में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर दिया। 5 से 9 साल उम्र के एक बच्चे और 2 बच्चियों का तेज धार से कत्ल किया। पुलिस ने बयानात में तजाद पर वालिदैन और चचा को हिरासत में लिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानहे पर इजहार अफसोस। सखर पुलिस का मुबैना डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए फायरपुर में छापा। मुबैना ड्रोन हमले में बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक जख्मी। लवाहिकीन का लाशों समेत मेहरान नेशनल हाईवे पर एहतजाज। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। वाक़े की इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। IG सिंध जावेद आलम भुट्टो के हुक्म पर 2 SHOs मुअत्तल कर दिए गए। वज़ीर आज़म की सदारत मानसून की पेश की तैयारी से मुतालिक इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में पेश की वार्निंग सिस्टम मुकम्मल फाल होने पर हम मुतल्लिका इदारों के गैर मौसमी कारकर्दगी पर इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेताना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख की ज़रई अराज़ी तलाश के लिए मिलेगी। 88,000 से ज़ायद खानदान मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। कामयाब उम्मीदवारों को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई अराज़ी काश के लिए मिलेगी। वज़ीर आज़म से चीन के खलाई मिशन के लिए मुंतखब होने वाले खलाबाज खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली की मुलाकात। दोनों का इंतखाब पाकिस्तान की कामयाबी करार। मद्दार में सफर पाक चीन ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दोनों साइंसदानों कौम की इजाफा खवातीन की शमूलियत के बगैर तरक्की नामुमकिन करार देगी। IT शोबे में इस हाथ से बेहतरी आई। वफाकी वज़ीर IT का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। IT शोबे में खवातीन को मौके फराहम करना करार। वज़ीर इत्तलात सिंध का लाइन मसले से अवाम को तकलीफ का एतराफ़। काम ठीक न होने के बाद हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। कोशिश है कि 48 घंटों में काम दोबारा शुरू किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुतालबा यूनियंस के ज़ाब्ता अखलाक को कानूनी शक्ल देने का फैसला। इजलास में तलबा यूनियन की बहाली के मामले पर गौर। तलबा यूनियंस के ज़ाब्ता अखलाक और दीगर उमूर को कानूनी शक्ल देने के लिए एक्ट लाया जाएगा। सिंध के वज़ीर जमानत और बोर्ड इस्माइल राहू का हैदराबाद में इम्तिहानी मराकज़ पर छापा। मुताबिक तलबा मोबाइल और नकल के मवाद समेत पकड़े गए। 9 एक्सटर्नल निगरान मुअत्तल कर दिए गए। किसी भी सूरत कॉपी कलर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस्माइल राहू ने वाज़ेह कर दिया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान एक और गैर कानूनी इम्तिहानी मरकज़ पकड़ा गया। गुलशन मेमार के बाद शाह फैसल कॉलोनी के निजी मकान में कायम गैर कानूनी इम्तिहानी मरकज़ सील। फी तालिब इल्म 40 से 50,000 रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। सेंटर इंचार्ज को हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी के अडयाला जेल में बानी PTI से रफ़क़ा की मुलाकात का दिन। मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। कोई पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंचा नहीं। पार्टी लीडरशिप ने गुज़श्ता रोज 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल इंतजामिया को भिजवाई थी।
پاکستان نے قطر سے LNG سپلائی معطل ہونے کے بعد عالمی کمپنی سے 3 LNG کارگوز کے لیے بولیاں کل تک طلب کر لی. بولیاں کل ہی کھولی جائیں گی. علاقائی تجارتی روابط میں اہم سنگ میل. ٹرانزٹ معاہدے کے تحت کرغستان سے پہلی تجارتی کھیپ بذریعہ چین پاکستان پہنچ گئی. کراچی سے منجمد گوشت کی پہلی کھیپ کرغستان روانہ کر دی گئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام مندی پر. انڈیکس میں 1005 پوائنٹس کی کمی. ریکارڈ 100 انڈیکس 2 حدیں نیچے چلا گیا. کاروباری ہفتے کے چوتھے روز مارکیٹ 1,69,173 پر بند. پہلگام فالس فلیگ کے بعد مسلمانوں پر مظالم اور جعلی انکاؤنٹرز کی بھارتی شرمناک تاریخ. بھارت نے اندرونی خلفشار، اقلیتوں پر مظالم اور بڑھتی انتہا پسندی سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ آپریشنز تاریخ کا سیاہ باب ہیں. گودی میڈیا کے ذریعے پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانیوں کو فروغ دیا جاتا ہے. فرسودہ اسکرپٹ کے تحت گرفتار افراد کو جاری مقابلوں میں ہلاک کر کے دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے. عالمی ماہرین کو مستقبل میں بھارت کی جانب سے قیدیوں کو جعلی انکاؤنٹرز میں قتل کر کے دہشت گرد ظاہر کرنے کے خدشات. Distance from the Badori Bulge at the place, it is approximately 100 kilometers, and on the road and tracks it is more than 200 kilometers. But that is from the tip of the Badori Bulge. From any nearest Pakistani town, let's say it's Bagh, it's even much more. پہلگام فالس فلیگ کے حوالے سے DGISPR کے سوالات اور بھارت کے سامنے رکھے گئے. 1 سال کے بعد بھی جواب نہیں مل سکا. پہلگام کسی بھی پاکستانی قصبے سے 200 کلومیٹر سے زیادہ دور اور دشوار ترین راستہ ہے. ڈرائیور سے پولیس اسٹیشن تک پہنچنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے. FIR کے مطابق 10 منٹ میں پولیس کا پہنچنا اور واپس آ کر رپورٹ درج کروانا سوالیہ نشان ہے. بھارتی انٹیلیجنس کو واقعے کی اطلاع نہیں تھی، لیکن واقعے کے 10 منٹ میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ حملہ آور سرحد پار سے آیا تھے. واقعے کے فوراً بعد بھارتی مخصوص سوشل میڈیا ہینڈلرز نے خبر بریک کرنا شروع کر دی. بھارتی ایجنسی سے منسلک ہینڈلرز نے ملبہ پاکستان پر ڈالا DGISPR کے نکات. دفاع پاکستان کے درخشاں باب مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر ہم ہیں بنیانم مرصوص کا ٹیزر جاری. بنو پولیس نے دہشت گردوں کا چوکی پر بزدلانہ حملہ ناکام بنا دیا. دہشت گردوں نے رات گئے چوکی پر 3 اطراف سے حملہ کیا تھا. 1.5 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اہلکاروں کی بروقت جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار ہو گئے. IG خیبر پختونخوا نے بنو پولیس کی قابل تحسین قرار دے دی. خانیوال میں واردات کے دوران مزاحمت پر ڈاکو نے ماں اور 10 سالہ بیٹے کو قتل کر دیا. ملزمان خاتون کا موبائل فون زیورات لے کر روانہ ہو گئے. مقتولہ کا شوہر سعودی عرب میں کام کرتا ہے. حیدرآباد میں 3 بچے کرنٹ لگنے سے جاں بحق. مرنے والوں میں 2 بھائی شامل. چھت سے گزرتی 11,000 واٹ کی تاروں سے کرنٹ لگا. شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے. شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی میں جرمنی پر پینٹ پھینک دیا گیا. یہ واقعہ برلن میں پیش آیا. واقعے کے وقت رضا پہلوی اپنے ساتھیوں اور میڈیا نمائندگان کے ساتھ جا رہے تھے. افغان ہیکرز نے بھارتی چینل ہیک کر کے خصوصی پیغام نشر کیا. خصوصی پیغام میں طالبان کے بھارت سے تعلقات مسترد کر دیے گئے. بھارتی میڈیا نیٹ ورک ون انڈیا کو ہیک کیا گیا. نیٹ ورک کے سوشل پلیٹ فارمز پر 30 ملین سے زائد فالوورز ہیں. ہیکنگ کی ذمہ داری کو ٹرو مسلم افغانز نامی گروپ نے قبول کیا. بھارتی ریاستوں مغربی بنگال اور تامل ناڈو میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ. مرشد آباد میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کے کارکنان لڑ پڑے. دھاندلی کی کوشش پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدواروں کی دھلائی ہو گئی. ٹرمپ نے بھارت کو جہنم جیسی جگہ قرار دے دیا. سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ سوشل شیئر خط میں کہا گیا کہ بھارت جیسے ممالک کے لوگ امریکہ آتے اس لیے ہیں کہ بچوں کی پیدائش سے امریکی شہریت حاصل کریں اور بعد میں پورے خاندان کو امریکہ میں بسا لیں. بھارتیوں نے امریکہ کی شناخت خطرے میں ڈال کر اسے بھارتی کالونی بنا دیا. یہ لوگ امریکی ویلفیئر سسٹم پر بوجھ بن گئے ہیں. کراچی کے نوجوان صالح آصف کا نام فوربس میگزین کے ارب پتی نوجوانوں کی فہرست میں شامل. صالح آصف نے دوستوں کے ساتھ مل کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی قائم کی جس کی مالیت 1 سال میں $29 ارب سے
तजावुज कर गई। एलॉन मस्क की खलाई कंपनी स्पेस एक्स का भी कर्सर के साथ $7 अरब का मुआहिदा। कर्सर दुनिया की तेज तरीन तरक्की करने वाली AI कंपनीज में शामिल। सालिह आसिफ के ज़ाती असासाजात की मालियत $1.3 अरब। ज़माना तालिब इल्मी में कई बार इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5 मई तक शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के कई इलाकाजात में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जेकबाबाद, बहावलपुर में शदीद गर्मी हो सकती है। 24, 25 और 29 मई को पंजाब के बलाई और वस्ती अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनक में पहले मैच में रावलपिंडी से इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में कराची किंग्स के लाहौर कलंदर्स के 200 रन हदफ के ताक़ुब में बैट का सिलसिला जारी। चेयरमैन PC मोहसिन नकवी लाहौर के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए।